तो दोस्तों नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो विद्युतीकरण हुआ, यानी मध्य प्रदेश का विद्युत वाला जो चैप्टर है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बड़े ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ आपको और नक्शे के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शेयर करते हैं, चैनल को जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े तो प्लीज़ उससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वीडियो तो आपके एक या दो आते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, है ना। टेलीग्राम चैनल वही आपका एमसीसी क्लासेस ब्यावरा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न आता है मध्य प्रदेश की विद्युत वाला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत, ठीक है। ये सारे ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर अपन नक्शे से देखेंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल क्या है दोस्तों। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई। तो पता है दोस्तों, अब जैसी लाइट है 24 घंटे अपने को लाइट मिलती है, पहले इतनी लाइट नहीं मिलती थी। तो इसके लिए क्या स्थापित किया गया, विद्युत मंडल की स्थापना कर दी। किसमें कर दी, मध्य प्रदेश में कर दी। तो कब कर दी, 1950 में कर दी। कब कर दी मेरे दोस्तों, 1950, ठीक है। अब आपको याद होगा पहले 19-20 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी, अब 50 रुपए में भी कुछ नहीं आता। तो 19-20 से याद रख लीजिए, 19-20 और 50। तो 1950 में विद्युत मंडल की हमने स्थापना कर दी दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश का पहला, क्या बात कर रहा हूं दोस्तों, एक एक पॉइंट समझना क्योंकि हर क्वेश्चन एक जैसा लगता है इसमें ताप विद्युत केंद्र में। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो है ताप विद्युत की बात कर रहा हूं, ताप विद्युत केंद्र दोस्तों है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। क्या है दोस्तों, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कैसे याद रखना है दोस्तों, चांदनी तपा देती है अपने को, है ना, ऐसा याद रखना, ठीक है। क्या करती है, चांदनी तपा देती है, ठीक। और कब से तपा रही दोस्तों, 1953 से तपा रही। कब से तपा रही, 1953। यानी कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों, इसकी स्थापना 1953 में की गई। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है दोस्तों नेपानगर, यानी कि आपका बुरहानपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। बुरहानपुर जिला आप जानते हो दोस्तों, ठीक है, सबसे दक्षिणतम जिला है आपका, तो वहीं पे है। और सबसे पहला जो ताप विद्युत केंद्र था मध्य प्रदेश में वो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। स्थापना 1953, क्योंकि विद्युत मंडल बना 1950 में और ये अपन ने स्टार्ट कर दिया 3 साल बाद 1953 में, ऐसा याद रखना। फिर आता है दोस्तों अमरकंटक। अब आप जानते हो अमरकंटक के अनूपपुर जिले से, है ना, कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। तो उसी से याद रखना, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहां हो गया दोस्तों, अनूपपुर जिले में। कहां हो गया, अनूपपुर। यानी कि अमर कैसा है, अपने अनुरूप है, खुद के जैसा चलता है वो, ठीक है। फिर है आपका सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आप जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। नक्शे का मैं प्रयोग करूंगा कि अपन बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न अपन ने पढ़ा था जब नदियां पढ़ रहे थे। क्या पढ़ा था कि सर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में नर्मदा नदी निकलती है। तो समझो नर्मदा नदी आपकी ये इस प्रकार से यूं निकल रही है दोस्तों, ठीक है। अब जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो है आपका सतपुड़ा दोस्तों, और ऊपर वाला क्या है आपका विंध्याचल। ऊपर वाला विंध्याचल है, नीचे वाला सतपुड़ा है, बीच में आपकी नर्मदा नदी बह गई। ये सतपुड़ा कहाँ रहा दोस्तों, नर्मदा नदी के नीचे। और ये नीचे वाला सिस्टम कहाँ रहा दोस्तों, ये बैतूल जिला मान ले अपन, ठीक है। ये नीचे वाला सारा सतपुड़ा है जो फैला हुआ है, ऊपर क्या है विंध्याचल और बीच में से जा रही नर्मदा नदी। तो सतपुड़ा याद रखना, सतपुड़ा से अपने को क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है दोस्तों, याद रखना है पाथरखेड़ा, बैतूल जिला, ठीक है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आपको जोड़ देना इसमें। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहां है, बैतूल जिले में। बैतूल जिले में कहां पे, तो पाथरखेड़ा में है। कहां है दोस्तों, पाथरखेड़ा। तो याद है दोस्तों, पत्थर जानते हैं अपन, पत्थर। तो पत्थर से याद रखना, बैतूल पत्थर है अपने पास, यानी कि पत्थर कहां हो गए, बैतूल हो गए। और ये सत्य बात है, सत्य से आपका सतपुड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है विंध्याचल। विंध्याचल मैंने आपको बताया ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड आपका सिंगरौली जिला यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। ये ऊपर वाली जो पट्टी है इससे जस्ट ऊपर क्या है दोस्तों, ये सिंगरौली यानी कि आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ गई, ठीक। अब इसी में क्या याद रखना है, सिंगरौली यानी कि बेड़न याद रखना है, ठीक है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बेड़न सिंगरौली, ठीक है। सतपुड़ा पाथरखेड़ा बैतूल में है, विंध्याचल बेड़न सिंगरौली में, ठीक है। ये इतनी कंप्लीट हो गई अपनी बात। फिर आता है पेच। पेचकस देखा होगा दोस्तों, कोई भी चीज अपन ने कसी, बोर्ड को कसा, किसी भी चीज को अपन ने कसा है, तो ये क्या है कि कसते क्यों हैं, क्योंकि चीजें छिन्न भिन्न ना हो। क्या हो, छिन्न भिन्न ना हो। तो छिंदवाड़ा से याद रखना, छिंदवाड़ा यानी कि पेंच। तो पेंच ताप विद्युत केंद्र कहाँ हो गया अपना, छिंदवाड़ा जिले में। पेंच से छिंदवाड़ा याद रखना, ठीक। फिर आता है जबलपुर। जबलपुर या फिर बरगी भी आ सकता है दोस्तों, बरगी ताप विद्युत केंद्र या जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। तो ये बरगी और जबलपुर कहाँ है, जबलपुर में स्थित है, ठीक है।
बरगी को ही जबलपुर बोल देते हैं कई बार। तो बरगी ताप विद्युत केंद्र जबलपुर, या जबलपुर ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, जबलपुर। ठीक है, तो जबलपुर जबलपुर हो गया अपना। ठीक, फिर आता है संजय गांधी। ठीक है, अब संजय गांधी जानते हैं बड़े वीर थे अपने। ठीक है, संजय गांधी क्या थे, बहुत वीर थे, लेकिन क्या हो गया दोस्तों, एक उम्र का लफड़ा पड़ गया उनके। ठीक है, ऐसा याद रख लेना। तो संजय गांधी वीर है, तो वीर सिंहपुर हो गया, और उमरिया, वीर सिंहपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, उमरिया जिले में पड़ता है। इतना अपने को याद रखना है। फिर आता है बांधवगढ़। अच्छा, उमर को बांध सकते हैं क्या अपन, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, नहीं बांध सकते। तो क्या है दोस्तों, याद रखना, बांधवगढ़ यानी बांध नहीं सकते किसको, उमर को। तो उमरिया जिले में क्या हो गया दोस्तों, बांधवगढ़ ताप विद्युत केंद्र पड़ रहे हैं दोस्तों, ये क्या पड़ रहे हैं, ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अगला गांधी सागर। अब गांधी सागर बांध कहाँ है दोस्तों, मंदसौर जिले में। तो उसी से याद रख लेना, गांधी सागर ताप विद्युत केंद्र भी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा मंदसौर जिले में। तो इतनी चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे बात करते हैं। फिर है सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन, यानी कि सरदार सरोवर बांध आपने देखा होगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, तो उसी से याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ कि सरदार सरोवर विद्युत ताप विद्युत केंद्र जो है, इसका जो उत्पादन होता है वो 100% होता है अपने आप में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। तो उसका डिवाइड कर दिया गया 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य में, एक है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में ज्यादा बहती है नर्मदा नदी, तो देखो 57% हिस्सा कौन ले जाएगा, मध्य प्रदेश लेके जा रहा है। 27% कौन लेके जा रहा, गुजरात लेके जा रहा, और 16% कौन लेके जा रहा, महाराष्ट्र। ठीक है, ये एमपी यानी मध्य प्रदेश, गुजरात है, और ये एमएच यानी कि महाराष्ट्र। ये चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं हम, फिर अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत गृह, मध्य प्रदेश में गैस आधारित पहला विद्युत गृह कहाँ है, कहाँ बना, तो ये बना दोस्तों दतिया जिले में। कहाँ बना, दतिया जिले में। दतिया में कहाँ पे, तो भांडेर में। कैसे याद रखना है कि गैस से दोस्तों भांडा फूट जाता है कई बार, समझ जाना अब आप किस गैस की बात कर रहा हूं। तो उस गैस से याद रख लेना भांडा फूट गया, है ना, क्योंकि दत्त ज्यादा खा लिया तो भांडा फूट गया। ठीक है, ऐसा याद रखना। तो एमपी में गैस आधारित पहला जो है आपका विद्युत गृह की बात कर रहा हूं, ये क्या है, विद्युत गृह, ये भांडेर में बना जो कि दतिया जिले में आता है। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब थोड़ा मैं नक्शे का प्रयोग करूंगा। नक्शे से क्या है कि जिले अपने कवर करना है। सबसे पहले 1950 छोड़ दो, चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बुरहानपुर जिले में। रिकॉल करो, अपने आप में रिकॉल करो। तो बुरहानपुर जिला कहाँ पड़ रहा है, ये बुरहानपुर जिला है, और यहीं पे नेपानगर। अच्छा, कागज कारखाना भी कहाँ है, नेपानगर में ही है दोस्तों, बुरहानपुर के। तो इसको भी विद्युत आपकी कहाँ से जाती है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र से जाती है। ठीक, फिर अनूपपुर जिला, तो देखो अनूपपुर जिला यहाँ से आपका नर्मदा नदी निकल गई दोस्तों, ये अनूपपुर जिला यहाँ पे आ गया। नक्शा निकाल के बैठिएगा। ठीक है, अगले की बात करेंगे, पाथरखेड़ा बैतूल आ गया। तो बैतूल की चर्चा में बता चुका हूं दोस्तों, ये यहाँ पे आपका बैतूल जिला है। क्या है दोस्तों, बैतूल जिला यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बेड़न सिंगरौली। बेड़न सिंगरौली ये लास्ट में देखो सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का, सिंगरौली जिला। ठीक है, ये यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अगला आता है इसके अंतर्गत छिंदवाड़ा। ठीक है, तो छिंदवाड़ा कहाँ है दोस्तों, ये छिंदवाड़ा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया ये छिंदवाड़ा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है छिंदवाड़ा के बाद जबलपुर आता है। क्या आता है, जबलपुर। जबलपुर कहाँ आ गया दोस्तों, ये जबलपुर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये जबलपुर आ गया जिला अपना। ठीक, बहुत सारे जिले कवर होने वाले हैं आज। फिर आता है उमरिया। ठीक है, उमरिया और मंदसौर देखना है अपने को। तो उमरिया जस्ट इसके पास में आपका ये उमरिया जिला हो गया। मंदसौर की बात करें साथियों, तो मंदसौर कहाँ है, ये बिल्कुल राजस्थान से टच है आपका मंदसौर। ठीक है ना, मैंने नीमच पे लगा दिया, ये मंदसौर जिला हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, फिर इसमें आता है दतिया। ठीक है, तो ये दतिया आ गया यहाँ पे। ठीक, ये दतिया आ गया दोस्तों, और यहीं पे आपका भांडेर है इस जगह, बिल्कुल यूपी से टच होते हुए। ठीक है, तो इतने जिले आज हमने कवर किए हैं, ये आपको याद रखना है। और भी जिले हैं, आगे बात करेंगे, तो इसका एक बार रिकॉल आप कर लीजिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो फिर वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल कम उसमें ज्यादा कंटेंट हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर आता है वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है दोस्तों, वो कौन सी है आपकी, सिंगरौली। कौन सी है, सिंगरौली। ये आपको याद रखना है, और सिंगरौली जिला हमने अभी देख लिया है। ठीक, तो और एक क्वेश्चन ये आएगा कि सिंगरौली से पहले मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी थी, तो वो थी आपकी सीधी, क्योंकि सीधी जिले से ही अलग होकर आपका सिंगरौली जिला बना था दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि एमपी का पहला पवन ऊर्जा, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा जो संयंत्र है कहां पे है, तो वो है जामगोदरानी। कहां है दोस्तों, जामगोदरानी। कैसे याद रखना है, पवन ऊर्जा की बात करी तो पवन यानी कि हवा। ठीक है, हवा यानी कि क्या हो गया, जाम लेते हैं बहुत सारे लोग हवा में,
लेने के बाद हवा हवा हो जाते हैं, इसे याद रख लेना। और ये पड़ता है देवास जिले में। कहाँ पड़ता है? देवास में। तो देवदास हो जाते हैं भैया, ठीक है। तो पवन ऊर्जा याद रखना, हवा यानी कि जामगोद रानी, और ये आपका देवास जिले में पड़ता है, ठीक। फिर आगे आपका देखो ऊर्जा राजधानी कैसे याद रखना है। ऊर्जा आ गई तो आपके क्या निकले आएंगे दोस्तों? सिंह निकले आएंगे, ठीक है। बिल्कुल इस बार तो पढ़ना है, निकालना है जेल पे रही, ठीक है। फिर आता है सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा बना था? सबसे बड़ा या सबसे पहला संयंत्र जो बना था वो है आपका भोपाल में। कहां बना दोस्तों? भोपाल में। यानी कि देखो पानी गर्म करने के लिए, ठीक है, ठंडे पानी को गर्म करने के लिए संयंत्र बना, वो कहां बना? भोपाल। और भोपाल में बड़ा तालाब है दोस्तों, ये भी याद रखना, जो सबसे बड़ा तालाब है लगभग, ठीक, एशिया का। फिर मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति में लगभग 97% से ऊपर, है ना, लगभग बता रहा हूं, तो 97% विद्युतीकरण हो चुका है। यानी हर घर में लाइट है, हर गांव में। कुछ ही जगह बच रही होगी जहां पे लाइट नहीं है, तो वहां पे भी पहुंच जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। पर अभी वर्तमान में 97% तक विद्युतीकरण हो चुका है, ठीक है। फिर आता है एमपी में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना। देखो भैया क्या बात है कि विद्युत मंडल की 1950 में हमने स्थापना कर दी। अब विद्युत मंडल की तो कर दी हमने, लेकिन अपनी बात करेंगे ऊर्जा में विकास। तो ऊर्जा विकास निगम यानी ऊर्जा यानी विकास आएगा, ऊर्जा से क्या आएगी? विकास आएगा। तो 1982 याद रखना, ठीक है। वो 50 था, ये 1982। एक और आएगा ग्रामीण विद्युतीकरण कब हुआ? 1960 में हुआ। कब हुआ? 60। यार गांव में क्या होता है, बल्ब 60 हो जाता ना दोस्तों, पुराने बल्ब आते थे 60 हो जाते थे, ये भी होते हैं हालांकि। तो क्या बोलते थे? 60 हो गया भैया बल्ब, नया लाओ। तो 60 हो गया, क्या हो गया? 60 हो गया, ठीक है। हम खूब लेके आए, तो उससे याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है भूसी आधारित संयंत्र। जो भूसा रहता है ना दोस्तों, है ना, तो उस पे आधारित एक संयंत्र स्थापित किया गया। कहां किया गया? धार में, ठीक है। अब भूसा क्या है? धार से ही बनेगा। भूसा कैसे बनेगा? धार से। अभी सोयाबीन का टाइम चल रहा है तो आप देख सकते हैं उस चीज को। फिर आता है जनरेशन परियोजना। तो जनरेशन परियोजना कहां की दोस्तों? ये है आपके खरगोन जिले की। कहां पड़ेगी? जनरेशन खर, यानी कि आजकल की जो जनरेशन है, बोल सकते हैं ना, बड़ी खरी जनरेशन है भैया। क्या है? आज की जो जनरेशन है बहुत खरी जनरेशन है, तो उससे याद रखना। फिर आता है कचरे से विद्युत उत्पादन होगा। कहां होगा? ये होगा भोपाल में। और पालो, भोपाल से क्या करो? और पालो कचरे को। जितना कचरा पालोगे उतना क्या कर देंगे हम? विद्युतीकरण कर देंगे, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन कर दिया गया कचरे से। कहां पे? भोपाल जिले में। फिर आता है गन्ने की जो खोई रहती है ना, गन्ना अपन पी लिया, गन्ने का जूस पी लिया, उसका जो उसका रहता है भूसा, तो उसकी खोई से क्या बनता है दोस्तों? उससे विद्युत ऊर्जा बन रही है। वो कहां बन रही है? ग्वालियर और मुरैना जिले में। कहां बन रही है? ग्वालियर और मुरैना जिले में। ध्यान इधर रखो, ठीक है। फिर आता है राज्य विद्युत नियामक आयोग कब बना? तो राज्य में विद्युत नियामक जो आयोग बना वो सन 2000 में बना। कब बना? सन 2000 में, ठीक है। फिर आता है एमपी में प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है? प्रथम की पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा या ऐसा नहीं, जो सबसे पहले वहां पे थोड़ी बहुत ऊर्जा का यूज किया गया सौर ऊर्जा का, वो था कस्तूरबा ग्राम, जो कि पड़ता है आपका इंदौर जिले में। कहां पड़ता है मेरे दोस्तों? इंदौर जिले में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहां है? तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र दोस्तों अपने खंडवा जिले में पड़ता है, जिसे हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, ठीक है। अशोक कुमार आप जानते होंगे, गायक है ना, और इनकी भी जन्मस्थली वहीं पे रही है आपकी खंडवा में, ठीक है। किशोर कुमार, अशोक कुमार। फिर आता है सौर ऊर्जा नीति का प्रकाशन कब हुआ? लास्ट में नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ रहा हूं वापस से कि सौर ऊर्जा नीति का प्रकाशन सन 2012 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सन 2012 में। आइए कुछ जिले वापस देख लेते हैं जो अपन ने इधर की साइड यूज किए। सबसे पहले सिंगरौली, तो सिंगरौली हम यूज कर चुके हैं, सबसे पूर्वी जिला। जामगोद रानी जो पड़ता है देवास में पड़ता है साथियों। कहां पड़ेगा ये अपना? ये देवास में पड़ेगा, तो ये देवास जिला यहाँ पे स्थित है आपका। नक्शे निकाल के बेटी आप खुद ट्राई कीजिए। फिर आता है भोपाल जिला। तो भोपाल जिला कहाँ है दोस्तों? ये भोपाल जिला यहाँ पे स्थित है आपका, ये यहाँ पे आपका भोपाल जिला स्थित है, जो मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी है, ठीक है। फिर धार, खरगोन और मुरैना देखना है दोस्तों। तो धार कहां पड़ेगा? ये धार पड़ गया यहाँ पे दोस्तों, धार जिला हो गया, ठीक है। खरगोन कहाँ है? तो खरगोन जस्ट इसके पास है दोस्तों यहाँ पे। और खरगोन के जस्ट पास कौन सा पड़ा अपन ने? खंडवा जिला पड़ा दोस्तों, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पे हो गई। और कौन सा जिला बच रहा दोस्तों? ये मुरैना बच रहा और ग्वालियर बच रहा, ठीक है। तो ग्वालियर और मुरैना, देखो मुरैना मोर पक्षी के नाम से मुरैना का नाम पड़ा था, और ये सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। और यहीं पास में आपका क्या पड़ जाएगा दोस्तों? ग्वालियर। तो ये कुछ इस